एक बार की बात है, कन्हैया जो है वह शयन कर रहे थे बिस्तर पर आराम से। मैया के मन में प्रेम जागृत हुआ। मैया ने मन में विचार किया, आज अपने लाला के लिए अपने हाथ से ही मैं माखन निकाल के खिलाऊंगी, दही बिलोऊंगी मैं। लाला सो रहे हैं। सुबह तड़के जल्दी उठी मैया, मटकी को रखा, उसमें मथानी रखी और कभी रस्सी इधर खींचती हैं, कभी रस्सी उधर खींचती हैं और मन से कन्हैया का ध्यान कर रही है, मुख से सुंदर सुंदर भावों को गा रही है और शरीर से शारीरिक श्रम कर रही है। मनसा वाणी से बाचा और शरीर से कर्मणा, मनसा बाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भक्ति कर रही है। मैया के जूड़े में बेले के पुष्प लगे थे, फूल लगे थे। बेले के फूल ने मन में विचार किया, ये तो जगदीश्वर की जननी है और मैं इनके जूड़े में लगी हुई हूं, ये मेरा सही नहीं है। ऐसी माँ के बालों में नहीं, अथवा ऐसी माँ के तो चरणों में स्थान होना चाहिए। जूड़े में जो बेला के पुष्प है ना, धीरे धीरे टूटते हैं, यशोदा मैया के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। मैया गा रही हैं, मनन कर रही हैं और दही बिलोए रही हैं। जब व्यक्ति जीव तीनों प्रकार की भक्ति करता है, मन से जो कह रहा है वो मन में भी रखे और वही क्रियान्वित हो, शरीर से भी वैसी भक्ति होना चाहिए। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, मन में कुछ है, ऐसी भक्ति जो है वह श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। भक्ति श्रेष्ठ कौन सी होती है? जो मन में है वो मुख में भी हो और हाथों से भी वैसा ही हो। गुरुजी बहुत भक्ति करते हैं हम, लेकिन जब बात समर्पित की आ जाए तो बटुआ खोलेंगे, 100 रुपए को चढ़ाएंगे, उसके फिर 10 नोट बनाएंगे और 10 के भी फिर 10 सिक्के करेंगे और फिर एक सिक्का बड़ी मुश्किल से हाथ में पकड़े रहेंगे, बार बार देखेंगे कि गिर ना जाए। और बराबर में महिला कहेंगी, अरे चढ़ाते क्यों नहीं हैं? सिक्कों को देखा, अरे बहुत रो रहा है बेचारा, कैसे चढ़ाऊं इसको, दूर, ये दूर नहीं जाना चाहता। किसी ने कह दिया, अरे बहाने मत बना, जल्दी से चढ़ा दे, वो भी एक सिक्का चढ़ा रहा है। भगवान ने जिस लायक बनाया वो तो चढ़ाओ। सबसे अनमोल शरीर दिया, किडनी भी बेचने जाओगे लाखों की बिकेगी, आंख बेचने जाओगे लाखों का बिकेगा, पूरा शरीर बेचने जाओगे तो करोड़ों का बिकेगा। इतना अनमोल, इतना कीमती जो शरीर है, और सबसे कीमती तो ये सांसें ही है। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, एक दिन पीछे वाला लेकर आ जाएगा। क्या भूतकाल में जो पिता चुके हैं, एक दिन की बात छोड़ो, जो समय 1 घंटे पहले निकल चुका है, 1 घंटा छोड़ो, 1 मिनट पीछे का नहीं ला सकता, चाहे कितनी भी दौलत न्यौछावर कर दे। क्यों? जो समय निकल चुका है ना, बहुत कीमती समय निकल चुका है, और जो आने वाला है वो उससे ज्यादा कीमती है। सबसे कीमती तो समय दिया है। तभी तो कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? मनुष्य मानव तन में एक विशेषता है जो 84 लाख योनियों में नहीं है। वह विशेषता क्या है? जैसा हमारा स्वरूप है वैसे जानवरों का भी होता है, जानवरों की तरह स्वरूप। उनको भी खाने का ज्ञान है, उनको भी सोने का ज्ञान है, सारा ज्ञान उनके अंदर ही है।